जय माता दी। आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। देवी ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। क्या शिक्षा देती है ब्रह्मचारिणी देवी? किस वस्तु का भोग लगाएं? क्यों नाम पड़ा उनका ब्रह्मचारिणी देवी? संक्षिप्त में पूरी बात बताने की कोशिश करती हूँ। देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। नारद जी ने आकर बोला, देवी सती के रूप में तो आपका साथ शिवजी के साथ जल्दी छूट गया था। यदि आप शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो तपस्या करनी शुरू कर दो। पार्वती माँ ने 1000 वर्ष तक लगभग तपस्या की। उन्होंने केवल फल फूल खाकर 1000 वर्ष तपस्या में निकाल दिए। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने जमीन पर शयन करके शाक खाकर गुजारा किया। उसके अगले 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल बेल पत्ते खाकर ही उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की। उसके बाद तो उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिससे कि उनका नाम अपर्णा पड़ा। उसके बाद सब देवी देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे देवी, आपकी तपस्या अवश्य ही फलीभूत होगी और आपको शिव के रूप में पति जरूर प्राप्त होंगे। उसके बाद उन्होंने शिवजी ने पार्वती माँ को स्वीकार किया, विवाह किया। अब ब्रह्मचारिणी देवी हमें क्या शिक्षा देती हैं, या ब्रह्मचारिणी नाम कैसे पड़ा? इतनी घोर तपस्या करने के बाद उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्म का अर्थ होता है तप, चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। तो उन्होंने जब इतनी घोर तपस्या की, उसके बाद उनका नाम ब्रह्मचारिणी देवी रखा गया। अब किस वस्तु का भोग लगाएं या क्या शिक्षा मिलती है, वो बताने की कोशिश करती हूँ। ब्रह्मचारिणी देवी को अब किस चीज का भोग लगाएं कि देवी माँ प्रसन्न हो जाए? मैंने आपको कल भी बताया था कि माँ तो आपके स्वयं के समर्पण से ही प्रसन्न हो जाती है, परंतु यदि आप भोग लगाना चाहते हैं तो शक्कर यानी कि चीनी और मिश्री का भोग लगाएं। वो देवी ब्रह्मचारिणी को अत्यंत प्रिय है। कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, वरना गुड़हल का जो लाल रंग का फूल होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, वो भी देवी को अत्यंत प्रिय है। अब इस स्टोरी से ब्रह्मचारिणी माँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ब्रह्मचारिणी देवी की जो मैंने स्टोरी सुनाई है, उससे क्या पता लगता है कि त्याग, प्रेम में जो संयम, या जो भी उन्होंने प्रतिकूल स्थितियां आई जीवन में, उसका उन्होंने संयम से काम लिया। तो जीवन में, हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हमें संयम से, वैराग्य से, त्याग से भावना लाकर हमें संयम से काम लेना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई त्याग की क्या भावना करें। देखिए, सिंपल सी कहानी है कि आपको, जो मैंने आपको बताया कि पार्वती माँ ने पति प्राप्ति के लिए इतना तप किया, तो केवल आप इतना कर सकते हैं, जो पति पत्नी है या किसी का भी आपस में प्रेम का संबंध है, आपस में समर्पित अगर परमात्मा ने आपको किया है, तो प्रेम के लिए एक दूसरे को समर्पित हो जाए। ईगो का त्याग करें। आपस में रिलेशनशिप में छोटी सी ईगो को त्याग करके आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को मधुरमय बना सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि पति ईगो छोड़े या पत्नी ईगो छोड़े, मैं दोनों के लिए बात करती हूँ कि मुझे तो इस स्टोरी से यही समझ में आया है। उसके बाद यदि आप देवी को देखेंगे तो शांत स्वरूप है। वो ये सिखाती है कि शांत रहिए, संयम से कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, शांत रहकर उसका सामना कीजिए। एकदम से आके पेशेंस लूज मत कीजिए। तो यही शिक्षा मिलती है। तो ब्रह्मचारिणी देवी की मैंने कोशिश की है कि क्या भोग लगाएं, क्या शिक्षा मिले, और एंड में नवरात्रे का एक उपाय और इंपॉर्टेंट टिप देकर जा रही हूं। एक नारियल ले लीजिएगा, पालो वाला जो पूजा वाला नारियल होता है, मिडिल फिंगर से यानी साटन की फिंगर से, राइट हैंड की फिंगर से सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर स्वास्तिक बनाकर उस नारियल को यदि आप होल्ड करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, शाम को हनुमान जी और देवी का नाम लेकर यदि आप देवी के चरणों में रखकर आते हैं, अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स बोलकर,
तो यकीन मानिए देवी माँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी और आपकी काफ़ी हद तक जीवन की समस्याएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो करके देखिएगा, रिजल्ट शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी कि तीसरा नवरात्रा कौन सी देवी को समर्पित है।